दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। तो दोस्तों अभी हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें आपको सिमिलैरिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि जो पहले 2 लेक्चर थे आपको उसमें कुछ भी डाउट है? नहीं डाउट है ना? ठीक है, अब देखो जो ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, इसमें भी आपको कुछ चीजें बहुत ही स्मूथली क्लियर होने वाली है। ठीक है, अगर लेक्चर नंबर 1 या फिर लेक्चर नंबर 2 में आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसमें बढ़ते हैं। कुछ हम इसमें टॉपिक्स पढ़ने जाने वाले हैं जैसे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और भी बहुत सारे कुछ जैसे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ऐसे बहुत सारे हम कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, फटाफट चलते हैं। तो हमारे पहले टॉपिक का नाम क्या है? इस लेक्चर नंबर 3 के जो पहला टॉपिक का नाम है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है भैया, ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है? ठीक है, अब हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं, जो रेशियो होते हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होते क्या है? ठीक है, अब देखो जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जैसे कोई ट्रायंगल में इधर बनाता हूँ, ठीक है, ये ए दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ, ये सी देता हूँ, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये कितना है? 60 है, 60 डिग्री है, ये कितना है? 80 डिग्री है भैया, और ये कितना है? 40 डिग्री। ठीक है, 8 4 120 160 180। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर एक ट्रायंगल बन चुके हैं। ठीक है, इसको हम ट्रायंगल बोल सकते हैं भैया। अब अगर इसको हम ना कितना 2x जूम कर दे, इसे जूम कर दे, जैसे आप स्क्रीन अपने करते हो ना मोबाइल के, इसे जूम। ठीक है, तो इसको थोड़ा अपन बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा S22 अल्ट्रा में जब चांद का हम जूम करते हैं, ऐसा जो फोटो रहता है, तो वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो इस ट्रायंगल को ना हमने थोड़ा बड़ा बना दिया। ठीक है, बड़ा बना दिया तो क्या होगा? कुछ ऐसे दिखेगा भैया। हाँ जी भैया, ऐसे दिखना चाहिए। ABC ने नाम रहेगा इसका, नाम थोड़ी ना चेंज होगा इसका। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर 2 है ना, वो 2 गुना हो गई है, मतलब क्या? ये 4 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब जो ये 4 रहेगा वो 2 गुना हो चुकी है ना, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 2 गुना कितना होगा? 12 होगा आराम से। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर भैया जो साइड है अगर वो 2 गुना हुई है, मतलब एंगल भी तो 2 गुने होंगे। चलो एक बार आपकी वाली कर लेते हैं। तो अगर इसका जो 60 डिग्री है अगर वो 2 गुना होता है तो कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ठीक है, अगर 8 2 गुना होता है तो 160 डिग्री। और अगर जो 40 है वो 2 गुना हो तो कितना? 80 डिग्री भैया। अब देखो 160 और 80 कितना होता है? 240 और 120 कितना होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जो सारे एंगल को जो मेजर होना चाहिए ना वो 180 होना चाहिए। मतलब क्या इसमें बोला गया है, जो हमारा एंगल होगा वो नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में अगर हम ट्रायंगल को जो है ना थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? थोड़ा बड़ा करते हैं, तो जो उसका जो एंगल होगा ना वो चेंज नहीं होने वाला है। मतलब क्या? ये 60 का 60 रहेगा, ये 80 का 80 रहेगा, और ये 40 का 40 रहेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है इधर तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है उसमें जो एंगल की वैल्यू होगी है ना वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो कुछ जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है ना, अगर इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब भैया इससे हमने 2 चीजें सीखी। ठीक है, इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर 2 ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, देन पहला क्या है? द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे भैया। हाँ जी बिल्कुल होंगे। ठीक है, अब देखो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब क्या? जो एंगल ए है इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए और ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जो एंगल बी है इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जो एंगल सी है वो कुछ इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो अगर रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा? 2/4
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या है ए बी अपॉन ए बी, मतलब दूसरी साइड का भी है। इसका ना थोड़ा नेमिंग चेंज कर लो, नहीं तो बोलोगे कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो पी क्यू आर कर लो, ठीक है। अब देखो, अब आपको करस्पॉन्डिंग साइड समझ में आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, जो उसके बाद वाली साइड है, ठीक है। तो कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब इसका देख लू, ए सी अपॉन पी आर ए कितना है 6/2l, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2l, कितना आ गया 1/2। अब इसका भी देख लो, बी सी अपॉन क्यू आर कितना आ गया 4/8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये जो तीनों रेशियोज है ना, वो क्या आ गए, सेम आ गए भैया। ये क्या आ गए, सेम आ गए। मतलब क्या, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होने वाला है ना, वो सेम होने वाला है अगर दो ट्रायंगल हमारे मतलब सिमिलर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब क्या, 1/2 1/2 1/2 ऐसे ही, मतलब जैसे 3/2 आ गया, 2 मतलब 2/3 आ गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हमारे दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, तो जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जो रेशियो है हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। रेशियो सेम हुआ, ठीक है। और अगर इसी बात करते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट की, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्या अगर ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। मतलब इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो सेम होता है, ठीक है। रेशियो, हाँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम होती है, उसका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ फटाफट, ठीक। तो अब बढ़ते हैं ना हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी होता क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। समझ जाओ, आपको ना भूख नहीं लग रही है, ठीक है, आपको भूख नहीं लग रही है, आप डॉक्टर के पास गए, आप बोले कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लग रही है, और डॉक्टर ने बोला कि जाओ अपना ब्लड चेक करा के आओ, ठीक है, ब्लड टेस्ट करा के आ जाओ, अपना ब्लड चेक करा के आ जाओ, ठीक है। और आप वहां से ही डॉक्टर के पास से आप गए ब्लड टेस्ट कराने, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि जो आपका ब्लड टेस्ट करेगा वो क्या आपका सारा खून निकाल लेगा, सारा खून निकाल के चेक करेगा क्या कि ये आप हो, मतलब आपके अंदर कुछ है, बीमारी है कि नहीं, नहीं ना, आपको थोड़ा मात्रा में ब्लड निकालेगा, उसको चेक करेगा, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है ना, हम अगर कुछ सिमिलैरिटी, कुछ कॉन्ग्रुएंसी अगर हम पा गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हम वो दो ट्रायंगल को बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये सिमिलर है, ठीक है। मतलब क्या, आप अगर दो ट्रायंगल दिए है, ठीक है, और उसको बोला है कि बताओ ये सिमिलर है कि नहीं, तो क्या आप उसको देखोगे कि each corresponding angles are congruent, each ratio of corresponding sides are same, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है। कुछ टेस्ट बनाए गए हैं इसीलिए कि अगर आपको वो वही कुछ मिलते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये जो दो ट्रायंगल्स है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो फटाफट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। फटाफट देखो, टेस्ट जिसका नाम है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब भैया ऐसी कौन सी अगर हमें चीजें मिल गई तो हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई ये दोनों सिमिलर है, बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, पहले दो ट्रायंगल को अपन देख लेते हैं। एक ट्रायंगल ऐसा है पी क्यू आर, पता नहीं कितने सारे ट्रायंगल बना चुका हूँ इस मतलब जो लेसन चल रहा है हमारा, और ए बी सी बोला गया ना ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ऐसा बोला नहीं गया है, क्या बोल रहा हूं मैं, बोला नहीं गया है, हमें प्रूफ करना है ना कि भैया सिमिलर है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, तो पहला हमारा क्या है, एस टेस्ट। अब एस टेस्ट क्या कहते हैं, ये तीनों एस का जो मतलब है ना वो क्या है, साइड, मतलब क्या, साइड, ठीक है।
जो तीनों एस का जो मतलब है ना वो क्या है, साइड है, ठीक है। अब बोलो भैया कि जो तीनों एस का मतलब जब साइड है तो मतलब क्या है, ठीक है। मैं बताता हूं, अगर जो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना अगर वो सेम आ गए तो आप डायरेक्ट कह दो कि हाँ ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। मतलब आपको इसमें एंगल्स निकालने की जरूरत ही नहीं, आप बस रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, अगर वो सेम आती है आप बोल दो भैया ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। मतलब क्या, 2 4 6 है, ठीक है। इसको ले लेते 4, इसको ले लेते 8, इसको ले लेते 12। अगर अपन निकाले करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है PQ अपॉन AB, अगर 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर जो है QR अपॉन BC, ठीक है, QR अपॉन BC तो कितना है 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 4 बन 4 40 जाएगी, ठीक है। अब वैसे ही देखो इसका भी कितना आ जाएगा 6 अपॉन 2L, 6 बन 6 6 2L कितना आ जाएगा 1/2। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ये क्या आ गया, सेम आ गया। करस्पॉन्ड जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो क्या आ गया, सेम आ गया। मतलब क्या, हम ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं बाय एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो हमारा दूसरा टेस्ट है वो क्या कहते हैं, SAS टेस्ट। भैया ये तो आप पूरा वैसा जो कॉन्ग्रुएंट थे ट्रायंगल, दो ट्रायंगल वैसा आप बता दो। जैसे देखो जो कॉन्ग्रुएंसी में था ना आपका, वैसे ही कुछ आपका सिमिलैरिटी में भी है, ठीक है। तो SS टेस्ट हमारे क्या कहते हैं, अगर जो दो साइड्स के जो रेशियो है, जो दो साइड के अगर जो रेशियो है वो क्या आ गए, सेम आ गए, ठीक है। और एक जो एंगल है, जो एक एंगल है अगर वो आगे क्या कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल आ गया, ठीक है, कह दो कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे देखते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये इसको जैसे ले लेते हैं 60, इसको भी ले लेते 60, इसको मैंने मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया। अब आप देखो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, जो भी जितने भी करस्पॉन्डिंग आपको साइड्स दिख रहे हैं उसका आप रेशियो लो। जैसे ये आप इसका और इसका लिए, अभी ये थोड़ा मिटा दो, हाँ आप इसका और इसका लिए, ठीक है। 2/4 क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। आपको दिख रहा है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, एंगल Q और एंगल B वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या, जो एंगल Q है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल B की, ठीक है। और आप यहां पर देख सकते हो कि जो BR अपॉन QC, जो QR अपॉन BC है वो भी आ रहा है 1/2, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सिमिलरली कि ये जो दो ट्रायंगल है ना वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ जिसका नाम है AA और AAA टेस्ट। अब ये क्या होते हैं, AA और AAA टेस्ट। अब भैया इधर 2 A आ रहा है, इधर 3 A आ रहा है, कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन आप हटाते हैं, समझ जाए। यहाँ पर हमें कोई साइड ही नहीं दी गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई साइड ही नहीं दी गई है, यहाँ पर सिर्फ हमें एंगल दिया गया है, क्या है 80 डिग्री, यहाँ पर दे दिया 80 डिग्री, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्या मतलब, जो एंगल P है एंगल A के कॉन्ग्रुएंट है, जो एंगल Q है एंगल B के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो कि जो दो एंगल, जो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो क्या कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या, यहाँ पर जो दो ट्रायंगल होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब आप बोलोगे भैया तो AAA टेस्ट क्यों दिया गया था। देखो अगर आप एंगल R का इमेज निकालने जाओगे ना, ठीक है, तो 80 + 60 कितना हो जाएगा 140, बचा कितना 40 डिग्री, ठीक है। 80 + 60 140, बचा 40 डिग्री, मतलब एंगल R कितना आ गया 40 डिग्री, ठीक है 40 डिग्री। वैसे ही यहाँ पर भी देख लो तो एंगल के C कितना आ जाए 40 डिग्री। तो ये भी तो एंगल जो आ रहे हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी तो कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। मतलब क्या, अगर इसको निकाले या फिर ना निकाले कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपना AA या फिर जो AAA टेस्ट है वो हमारा लग सकता है आराम से, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे को पता है कि आपके जो दो कॉन्सेप्ट है ना शुरुआत के वो आपके क्लियर हो चुके हैं। जो हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, और हमने जो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ी वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ना थोड़ा देखते हैं कि आपको थोड़ा टेस्ट लेते हैं कि जो आपने पढ़ा क्या आपके दिमाग में घुसा
ठीक है, तो फटाफट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ फटाक से। तो अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आ गया जो कि टेस्ट करेगा कि आपने कितना समझे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है भाई थोड़ा ध्यान में रख लेना क्योंकि बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब बोलोगे भैया इतना आसान सा क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है, कभी कभार आसान आ जाता है, कभी कभार इतना हार्ड आ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, फटाफट देखते हैं। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डीईएफ के, तो और जो एंगल ए है वो कितना है 48 डिग्री है, देन एंगल डी कितना होगा। अब बोलोगे भैया एंगल डी तो दिए ही नहीं है, तो एंगल ए, तो एंगल डी कैसे निकाले, अगर एंगल बी दिया होता तो थोड़ा एंगल डी की बात करते। क्या है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या बोला गया, जो ट्रायंगल एबीसी है वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। मतलब क्या, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिमिलर ट्रायंगल्स की, वो क्या कहती है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एंगल ए है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है उसका, फटाफट देखो, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना वो एंगल डी है। मतलब अगर एंगल ए 48 डिग्री हुआ तो एंगल डी कितना हो जाएगा 48 डिग्री, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या, जो ये हमारा जो ये ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू द 48 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो भी आ चुके क्या बोर्ड में। मैंने बोला था ना विथ बोर्ड क्वेश्चन सॉल्विंग, मतलब बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे। मैंने ये लिखा है अपने हमारे थंबनेल में, तो फटाफट देखते हैं क्या है। अगर ट्रायंगल जो एबीसी है वो सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है, दो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल पीक्यूआर है वो क्या है, दोनों सिमिलर है। अगर एंगल ए 45 डिग्री हुआ और एंगल क्यू 87 डिग्री हुआ, मतलब क्या, जो इसकी वैल्यू है ना वो दी गई है और जो इसकी वैल्यू है ना वो दी गई है 87 डिग्री। ठीक है, पूछा गया कि एंगल सी कितना होगा। अब बहुत सारे वो दिमाग में आ गए भैया ये क्या पूछ लिया, अब इसमें तो कोई सिमिलर मतलब वो ही नहीं दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल से वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फटाफट देखते हैं। देखो जो एंगल ए दिया है वो दिए हमें कितना 45 डिग्री, मतलब जो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल पी। ठीक है, वो होगा, मतलब जो एंगल पी होगा वो भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक, अब एंगल क्यू में कितना दिया 87 डिग्री, मतलब जो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी कितना होगा 87 डिग्री। अब देखो यहां पर ना जो ट्रायंगल एबीसी है, जो ट्रायंगल एबीसी है ना उसमें हमें क्या मिल गया, एंगल ए कितना है 45 डिग्री है, एंगल ठीक है, जो एंगल हमारा बी है वो भी हमने निकाल लिया, कितना आ गया 87 डिग्री। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल सी हो जाएगा वो हमें पूछा गया है। देखो यार जो सारे जो सम होता है सभी एंगल्स के जो ट्रायंगल होते हैं, मतलब द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री होते हैं, सब जानते हैं। मतलब क्या, जो 45 डिग्री प्लस 87 डिग्री प्लस जो एंगल सी है वो आना चाहिए इक्वल टू द 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों प्लस कर कितना आ जाएगा 7 5 12 2 एक कैरी, कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। 132 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो इधर प्लस एंगल सी भूलना मत लगाना, तो एंगल सी आ जाएगा कितना 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। ठीक है, 10 में से 2 या 8 आ जाएगा, मतलब क्या, जहां आपको 8 दिख रहा है वो बस टिक कर देना। ठीक है, तो सी हमारा जो आंसर है वो कितना है 48 डिग्री। एक बार इसको माइनस करके आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ बढ़ते हमारे, तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो फिगर है उसमें जो एंगल एबीसी है, जो एंगल एबीसी है वो कितना है 75 डिग्री है, जो एंगल ईडीसी कितना है वो कितना है 75 डिग्री है। स्टेट व्हिच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय व्हिच टेस्ट, कौन से टेस्ट से। ठीक है, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो हमें बताना है। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय वन टू वन कोरेस्पोंडेंस, ये सब भी हमें बताना है। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं दो ट्रायंगल्स में कौन सा आपको दिख रहे हैं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ना, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है, हाँ, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी हमें पहले दे दिया है कि जो एंगल ए बी सी है,
जो एंगल एबीसी है वो कितना है 75 डिग्री, ठीक है, जो कि कॉन्ग्रुएंट किसके, एंगल ईडीसी के। मतलब डायरेक्ट इसी को लिखो ना यार, जो एंगल एबीसी है उसको कॉन्ग्रुएंट लिख दो किसके, इसके, वो क्या है, गिवन है भैया, हाँ ये दोनों दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंगल एबीसी है इसमें जो सी है और इसमें जो सी है वो कॉमन आ रहा है। मतलब क्या, इसको हम बोल सकते हैं। और तो दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एंगल सी है ना और जो एंगल सी है वो क्या है, कॉमन आ रहा है। मतलब क्या, ये दोनों क्या है, कॉमन एंगल है। मतलब क्या, जो एंगल ए सी बी हो जाएगा। अब इसको ना आपको थोड़ा बीच में ले देना है कि कॉमन एंगल है ना, और जो एंगल ई सी डी हो जाएगा, ए सी बी ई सी डी, ये क्या हो जाएगा, बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल बोल सकते, ठीक है। अब देखो हमने टेस्ट पढ़ी थी, कौन सी टेस्ट, एसएसएस टेस्ट, एसएस टेस्ट और क्या, एए टेस्ट। अब देखो यहाँ पर ना हमें जो दो है एंगल है, जो दो एंगल है वो क्या मिल गया, हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए। तो क्या बोल सकते हैं, बाय ए टेस्ट, बाय ए टेस्ट। अब देखो ना यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसको, जो यहाँ पर जो वो है ना, जो सीक्वेंस होता है ना एंगल्स का, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। बाय ए टेस्ट, जो पहला ट्रायंगल है ना, आप उसको कैसे भी लिखो, तो मतलब एंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी लिखिए। अब उसको आपको दिखाने की सिमिलर है किसके, ईडीसी, ठीक है। अब वो थोड़ा सीक्वेंस मायने रखते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान देना। अब देखो एंगल बी और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या, यहाँ पर जो बीच में है, मतलब बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है भैया। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सी को कॉमन एंगल मांगा था, मतलब यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ पर ई बच जाएगा। मतलब जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल ईडीसी के, ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये दो ट्रायंगल हमारे, तो यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन होता है ना वो होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं थोड़े नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो कि है कि इन ट्रेपेजियम PQRS, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। इन ट्रेपेजियम PQRS, जो साइड PQ है वो पैरेलल है साइड SR की, ठीक है। अगर जो AR है, AR है 5 टाइम्स ऑफ AP, मतलब जो AP की जो 5 टाइम्स है, ठीक है, जो क्या है AR है, जो AR है वो 5 टाइम्स ऑफ AP है, ठीक है। और जो AS है वो 5 टाइम्स ऑफ AQ है। और देन प्रूव दैट द SR, जो S और जो R है वो 5 टाइम्स ऑफ PQ है। यही बस प्रूव करना है, ठीक है, करते हैं। थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखो इसमें बस किसकी बात की है, SR की ना, SR में देखो इधर है SR और PQ है ना, थोड़ा इधर देख लो। मतलब हमें सिर्फ इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेना है, सिंपल है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमें लेना है और फिर हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं जो AS है। अब देखो यहाँ पर अगर AQ जो 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर उसको हम इधर लाते तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा AQ, जो कि हो जाएगा 5/1, ठीक है, 5/1 हो जाएगा, बहुत सही। वैसे यहाँ पर ये पहले AR को लेते हैं यार, ठीक है, AR अपॉन AP, ठीक है, फिर लेते हैं AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 5/1, ठीक है। ये दोनों क्या है, हमें गिवन है भैया, गिवन है, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया, ठीक है। AR अपॉन AP 5/1 और AS अपॉन AQ हमने 5/1 कर दिया, ठीक है। ये हमारे क्या है, गिवन है। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लिया। अब हमें ना प्रूफ क्या करना है, फटाफट देखते हैं। हमें दो प्रूफ करना है, वो क्या था, ठीक है, वो क्या था, जो SR है ना वो 5 टाइम्स ऑफ क्या है, PQ है। मतलब क्या, जो SR अपॉन PQ है ना वो क्या आना चाहिए, 5/1 आना चाहिए। ये अगर अपन प्रूफ कर दिए तो जो हमारा जो ये है वो भी हमारा आ जाएगा। अब मैंने बोला था कि हम ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे, ऐसा क्यों लेंगे, अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दिया तो थोड़ा ध्यान दो, तो ये जो तीनों रेशियो है ना हमारे कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। मतलब क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो AR और AP की बात हो रही है, ठीक है।
जो AS और AQ की बात हो रही है, मतलब जो SR है फिर PQ की भी बात होगी। दो ट्रायंगल है तो ईच करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। ठीक है, तो जो SR अपॉन PQ है इज इक्वल टू 5/1 तभी आएगा जब हम ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दें भैया। हम जब इसको हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या आ जाएगा, जो SR अपॉन PQ है वो भी आ जाएगा 5/1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, पहले दिख रहा है यार, देखो ये क्या है, क्या है बताओ जल्दी, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, बोलो भैया कहीं भी कुछ भी एंगल बनाओगे बोलोगे कि ये क्या है, ये क्या है, मैंने दिखा रहा हूँ ना, देखो यार तुम भड़क कर ऐसे रहे हो। देखो ये क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, बताए गए हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, क्या है ट्रांसवर्सल, तो जिसमें जेड का फॉर्मेशन होता है ना। ठीक है, ये देखो ये ऐसे ऐसे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। और जो ऑल्टरनेट एंगल होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है भैया। बस दो एंगल आ गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। फटाफट जब फटाफट लिखते हैं, थोड़ा लिखने का भी मार्क्स हमें मिलता है इसीलिए थोड़ा लिख देते हैं, नहीं तो हम ऐसे मुंह जवानी बता दें सब। ठीक है, फटाफट एंगल PAQ, फिर क्या है एंगल SAR है, वो आ जाएगा इक्वल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फुल फॉर्म में लिखना नहीं तो फिर खत्म है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ गया, ऐसे कुछ आ गया। ये इसको सपोज कर लेते हैं अपन, छोड़ो सपोज मत करो, ऐसे कर लो। ठीक है, फिर अब देखो जो PQ है वो पैरेलल है किसी SR के, और जो SQ है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। क्या है, ट्रांसवर्सल, क्या भैया ट्रांसवर्सल। ठीक है, कंफर्म है। तो जो एंगल PQS हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल QSR के। ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट की स्पेलिंग तो आती होगी, आती होगी। ठीक है, नहीं आती होगी गूगल थोड़ा सर्च मार लेना, थोड़ी मेहनत कर लेना, थोड़ा इधर लिखने मन नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा आप मत करने लगना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दो एंगल है ना वो क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिमिलर ट्रायंगल्स की, क्या था, अगर नहीं टेस्ट पढ़े थे हमने जो दो सिमिलर ट्रायंगल के, अगर दो एंगल क्या आते हैं, दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, तो जो दो ट्रायंगल होते हैं वो मतलब क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। मतलब क्या, जो एंगल P, कौन से ट्रायंगल की बात, ठीक है छोड़ो, जो ट्रायंगल PAQ हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, एंगल SAR के, ट्रायंगल SAR के। ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। मतलब क्या, तो देयरफॉर क्या, जो SR अपॉन PQ हो जाएगा ना, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड से क्या हो जाएगा, 5/1 होगा। क्यों, ये दोनों अगर 5/1 है, मतलब क्या, जो रेशियो आता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का दो सिमिलर ट्रायंगल्स का वो क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। अब देखो यहाँ पर आपने गड़बड़ी की थी। ठीक है, जो पहले ये लिख लो, मैं फिर आपको आपकी गड़बड़ी बताता हूँ जो आपने की थी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर SR, अगर PQ को हम इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा 5PQ, और यहाँ पर ये हो जाता है हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था कि जो ट्रायंगल का जो सीक्वेंस होता है ना वो बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने कैसे भी लिख दिया था तो किसी को याद नहीं था। ठीक है, लेकिन हमें इसको सही करना पड़ता है, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसको इतना हल्के मत लेना। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल PAQ को तो हमने ले लिया। अब देखो जो एंगल हमें A और जो इसको एंगल A को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, मतलब क्या, जो ट्रायंगल A है ना, मतलब इसको ये तो आने चाहिए, मतलब क्या, जो A है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है भैया, और हमने S और Q को भी तो दिखाया था, मतलब Q के जगह पे जो इधर है वो S आ जाएगा। अब बचा क्या, R बचा, ट्रायंगल तब RS आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा समझा करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो होता है वो प्रूफ होता है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ये थ्योरम क्या है, ठीक है, बहुत बड़ा थ्योरम है, तो लिखा नहीं, आपको थोड़ा बुक से समझा देता हूँ। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देखो ध्यान दो, जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे, मतलब ये जो अगर ट्रायंगल है अगर हमारे सिमिलर हो गए, ठीक है, तो जो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, जो रेशियो होगा ना, ये दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का जो रेशियो होगा ना,
वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब क्या, जो रेशियो होगा इनके एरियाज का वो इक्वल टू हो जाएगा जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका स्क्वायर का। मतलब क्या, अभी भी कुछ समझे? ठीक, समझाता हूँ, समझो। जो एरिया ऑफ मतलब ट्रायंगल है, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पी क्यू आर है वो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, और बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू द ए सी अपॉन पी आर। ये सबका क्या है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मत भूलना, ठीक है। तो यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, जो कि ये थियरम है, ठीक है, द थियरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब फटाफट देखते हैं इसका प्रूफ। देखो यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रूफ में अब हमें क्या करना क्या है, ठीक है। देखो, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सिंपली पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ना पी क्यू आर है वो फटाफट निकाल दो। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कैंसिल हो जाते हैं तो बेस इंटू बेस हाइट आते हैं। मतलब क्या, इसका बेस क्या है, बीसी है, इसका हाइट क्या है, एडी, ठीक है। अब इसका देखो, इसका बेस क्या है, क्यू आर है, और इसका हाइट क्या है, पी एस, ठीक है, इंटू पी एस, ठीक है। अब अगर इसको हम थोड़ा स्प्लिट करके लिखे ना तो कैसा आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, इधर तक समझ में आया, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि अगर दो जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, मतलब क्या, जो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो क्या लिखेंगे, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की। ये क्या है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, ठीक है, डरो मत, गिवन है। तो क्या हो जाएगा, जो ए बी है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू द बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू द ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना और वो भी कांग्रुएंट है। मतलब क्या, एंगल बी और जो एंगल क्यू है वो कांग्रुएंट हो जाएगा, एंगल बी कांग्रुएंट टू एंगल क्यू, ठीक है भैया। इसको पूरे को सपोज कर लो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सपोज कर लो, इसको लिख देना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स CSCT, और इसको लिख देना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, CACST। जैसे आप कॉन्ग्रुएंट वाले में लिखते थे CACT CACT, वैसे इसमें भी लिखना है आपको, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर जो एंगल बी है वो कॉन्ग्रुएंट हुई है एंगल क्यू की। अब ना अगर हम यहाँ पर दो ट्रायंगल देखें, अब कौन से हम दो ट्रायंगल लिखने वाले, जो ट्रायंगल अब ADB है ना। अब देखो, इस वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है। मतलब क्या, जो ट्रायंगल ADB है और जो ट्रायंगल PSQ है। अब इस ट्रायंगल में क्या है भैया, फटाफट देखते हैं। देखो, जो एंगल ADB है वो कॉन्ग्रुएंट किसके, एंगल PSQ के, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, है ना, दोनों एंगल तो 90 है भैया, परपेंडिकुलर है तभी तो वो हाइट है, हाइट है तभी तो वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल ADB है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल PSQ की, बिकॉज ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये भी दिखाया था कि जो एंगल B है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q के। देखो, जो एंगल B है वो भी है कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q के। ये हमने कहाँ से लाया भैया, फ्रॉम फर्स्ट से लाया हमने, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, नहीं तो कमेंट आने लगता है, ठीक है। तो जो हमारा ये जो एंगल B है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल Q के, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो टेस्ट हमने पढ़ा था वो हम लगा सकते हैं कि अगर दो सिमिलर हैं, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो हम वो दो ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। मतलब जो ट्रायंगल ADB है
वो ट्रायंगल पी एस क्यू के मतलब सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए ना जो सीक्वेंस होता है ना भैया, बहुत मायने करते हैं। पहले ट्रायंगल को चाहे जैसे भी लिख दो, उल्टा सीधा ऊपर नीचे कैसे भी लिखो यार चलता है। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल को अपन कैसे भी लिखते हैं, एडीबी लिख देते हैं। ठीक है, एडीबी। अब ना जो दूसरा वाला ट्रायंगल है ना, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी थोड़ा जो हमारा मार्क्स कटने के जो चांसेस है वो रेड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, अरे यहाँ पर देखो जो एंगल डी है, एंगल डी वो किसके इक्वल था, एस के इक्वल था, दोनों 90 थे। मतलब यहाँ पर जो बीच में ना एस आ जाएगा। ठीक है भैया, बी को हमने दिखाया था क्यू के कॉन्ग्रुएंट, मतलब जहां पर बी उधर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, पी बच गया ना, तो ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी एस क्यू के। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ये दोनों जब अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो हम क्या दिखा सकते हैं, जो एडी अपॉन पी एस है, क्या जो एडी अपॉन पी एस है वो इक्वल है किसके, ए बी अपॉन पी क्यू के। दिखा सकते कि नहीं, दिखा दो यार। ठीक है, और बाकी सब भी दिखा सकते हो, बी डी अपॉन क्यू एस, ये सब भी दिखा सकते हो, लेकिन जो हमें जरूरत है ना हम उसी को लेते हैं ना। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स फटाफट। अब ना थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सपोजिंग कर लेते हैं इसको। फर्स्ट सपोज किए थे अपन। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बी है कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू की, छोड़ो इसको ना थोड़ा सेकंड सपोज कर लो। ठीक है, इसको फर्स्ट सपोज किए थे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, इसको फर्स्ट सपोज करो, इसको सेकंड सपोज करो, और इसको ना थोड़ा थर्ड सपोज कर लो, थर्ड। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो। अब जो अपना जो थियरम है ना वो प्रूफ होने वाला है। अब आपको बहुत खुशी हो रही है भैया कैसे होगा, अब तो अभी कैसे हो जाएगा। देखो ध्यान दो, जो एडी अपॉन पी एस है ना, हमने ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल दिखा दिया, ए बी अपॉन पी क्यू के हमने इक्वल दिखा दिया है। ठीक है, और जो बी सी अपॉन क्यू आर है वो भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। मतलब क्या, अगर हम इसमें पुट कर दें, देखो जो बी सी अपॉन क्यू आर है वो क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, और जो ए डी अपॉन पी एस है, क्या ए डी अपॉन पी एस वो भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब क्या, जो ये जब का हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। देखो इसको ना फटाफट इधर लेकर आओ, फटाफट फटाफट फटाफट। ये देखो आया कि नहीं, आया कि नहीं, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आया कि नहीं। तो यही जो हमारा जो थियरम था ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वैसे देखो, जैसे हमने इसको ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर को अगर हमने ये दिखा दिया कि क्या बोलते हैं इसका स्क्वायर हो सकता है, तो देखो ये जो तीनों है ना वो क्या है, इक्वल है भैया, क्या है, इक्वल है। मतलब ये सब का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर हम कुछ किसी नंबर को एक स्पेसिफिक टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बोलते हैं, जो सारे टर्म होते हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर इक्वल है तो। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू द बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू द ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या है, थोड़ा ये लिखने में मजा आता है इसीलिए थोड़ा लिख देते हैं, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा थियरम है ना वो हो जाता है, प्रूफ हो जाता है यहाँ पर ही। अब ना मेरे को पता है कि आपको जो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर, जो टू सिमिलर ट्रायंगल्स है वो तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा है बारी टेस्ट करने की, तो फटाफट ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि अगर जो ट्रायंगल एबीसी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट, मतलब सिमिलर है, सॉरी जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, और जो ए बी रेशियो पी क्यू है, मतलब क्या, जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो कितना है, 4/5। ठीक। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है वो कितना है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बता दो। अब बताओ, इतना आसान पूछा गया, ठीक है, इतना आसान पूछा गया है तो कौन नहीं कर लेगा, मेरे को बताओ।
ठीक है। और ये चीज क्या कहाँ पूछी गई भैया, बोर्ड में। अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जा रहे हैं यार, ठीक है। फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ना जो सॉल्व कर लिया फटाफट पेन बुक उठाओ कर डालो, ठीक है। देखते हैं कि आपका आंसर पहले आता है कि मेरा आंसर पहले आता है और किसका आंसर राइट आता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर व PQ स्क्वायर। क्लियर है यार, ठीक है। अब देखते हैं, देखो मतलब AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ABC पूछा गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की हमें वैल्यू भी नहीं दी जाएगी, सिंपल सी बात है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की हमें वैल्यू दी गई कितनी, 125, ठीक है। अब जो AB है मतलब देखो क्या है, AB अपॉन PQ है ना, ध्यान दो AB अपॉन PQ है तो क्या है 4/5 है ना। तो देखो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/5 की तो होल स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 125, 4 4 जा 16, 5 जा 25, ठीक है भैया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू द 16 अपॉन 25 इंटू 125, 25 फाइजा 125, नहीं आता मल्टीप्लाई कर लो यार, ठीक है। अब देखो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, ABC कितना आ जाएगा 65 टेबल नहीं आती, मल्टीप्लाई कर लो, जाने दो यार, कौन देख रहा है आपके बोर्ड वाले पेपर में कि आप खुद से लिख रहे हो कि मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, जाने दो, चलता है उतना, ठीक है। 65 8 जा तो 80 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ABC है ना, वो सिंपली आ गया कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी क्वेश्चन था वो सॉल्व होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है ना हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। गाइस थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी तो चलता है उतना, ठीक है, लेकिन हम अपना लास्ट क्वेश्चन करके ही जाएंगे। क्या बोला गया है, जो फिगर 1.81 है, कोई भी फिगर है यार, चलो ठीक है, द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये जो D है, ये जो E है, ये जो F है और जो G है, वो कहाँ लाई करते हैं, जो ट्रायंगल ABC है उसके साइड्स पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, लाई कर रहे हैं। देन प्रूव दैट D स्क्वायर इज इक्वल टू द BD इनटू EC। अब कुछ लोग को ना यही देख के क्या होगा, सर चकरा गया होगा, ठीक है, मैं जानता हूँ, ठीक है। और ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो फिगर है वो भी देख के आपको सर चकरा गया होगा, तो मैं बताता हूँ यार, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो अपने को प्रूफ क्या करना है कि जो DE स्क्वायर है, मतलब क्या, जो DE स्क्वायर है वो क्या है, BD इंटू EC है, क्या है, BD इंटू EC है, ठीक है। मतलब क्या, अगर हम लिख सकते क्या, DE इंटू DE इज इक्वल टू द BD इंटू EC, लिख सकते कि, ठीक है, लिख सकते। अब देखो अगर अपन DE अपॉन BD तो भी इधर ला सकते हैं, फिर जो EC हो जाएगा अपॉन DE हो जाएगा कि नहीं। मतलब क्या, यहाँ पर हमें दो रेशियो मिल गए हैं, तो अगर हम दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं तो यहाँ पर जो दो रेशियो है ना, यहाँ पर जो दो रेशियो है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या, अब आप बोलोगे भैया कौन कौन से ट्रायंगल को प्रूफ करने हैं, मैं आपको ट्रायंगल के नाम बता देता हूँ, ये हमारे 3 ट्रायंगल है, इसी को हमें प्रूफ करने हैं। फटाफट सॉल्यूशन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो आप इधर प्रूफ डाल देना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से देखो, हाँ, यहाँ पर जो ये है क्या है 90 है, ठीक है। मतलब क्या, जो इन ट्रायंगल, फटाफट देखते हैं, इन ट्रायंगल GBD एंड ट्रायंगल AGF, ठीक है, कुछ भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो एंगल ZDB है वो इक्वल है किसके, एंगल GAF के, ठीक है। क्या है, ईच 90 डिग्री है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ना इसके पैरेलल है और यहाँ पर एक ट्रांसवर्जन है। ट्रांसवर्जन बोलो भैया कौन सा, देखो
ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों सब क्या हो जाएंगी हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब देखो कुछ ऐसा है और कुछ ये ऐसा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्सल है मतलब क्या, जो यहाँ के और यहाँ का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। मतलब क्या, जो एंगल GBD है वो एंगल AGF के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखो मतलब यहाँ पर जो बाय AA टेस्ट क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल GAF हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल GAF ना, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं, ए का ये आ जाएगा, डी आ जाएगा इधर, तो मतलब क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और जी किसके इक्वल है, बी के, तो बी डी जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। वैसे देखो इधर पे ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली। वैसे ये देखो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। कैसे, ठीक है, वो थोड़ा आप कर लीजिएगा, तो आप कर सकते हैं, मेरे को पता है, ठीक है। तो देखो जरा, ठीक है। तो जो ट्रायंगल GAF हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, GAF। तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा क्या, E, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो G की F की जगह क्या आ जाएगा, C, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, F। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या दिख रहा है, अब आपने पढ़ा होगा ट्रांसिटिविटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मतलब क्या, अगर A इज इक्वल टू द B इज इक्वल टू द C है, तो मतलब क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू द C हो जाएगा। वैसे ही अगर ये इक्वल हैं, तो ये दोनों जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या, देयरफॉर बाय ट्रांसिटिविटी की ट्रांसिटिविटी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो ठीक है, थोड़ा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल GDB है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल EFC की। GDB EFC, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ट्रांजिटिविटी होता है शायद, ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो जो ट्रायंगल GDB है वो ट्रायंगल EFC के इक्वल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा चाहिए, तो यहाँ पर देखो अब हम क्या कर सकते हैं, जो GD है EF, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो है BD, ठीक है, तो यहाँ पर DB आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, DB अपॉन FC इज इक्वल टू DB अपॉन FC। यहाँ पर एक और चीज थी यार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो GD हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू द EF इज इक्वल टू द FC, ठीक है। ये क्या है, ईच 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये थोड़ा लिख लेना, ठीक है। और इसको थोड़ा फर्स्ट सपोज कर लेना, ठीक है, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, DB अपॉन FC हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो DB अपॉन FC होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, EC या फिर DE। EC देखो, EC मिल जाएगा, तो EC सेकंड ट्रायंगल का है ना, तो इसीलिए थोड़ा नीचे आ गया। अब यहाँ पर जो है GB आ जाएगा, ठीक है। GB BG थोड़ा चलता है उतना। अब देखो जरा, अब देखो यहाँ पर EC मिला है हमें, और यहाँ पर हमें क्या मिले, जो BD है, मतलब इधर थोड़ा BD लिखते थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर BD है, ठीक है। अब देखो जो FC है उसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, अपन उसके जगह पे लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, किसका स्क्वायर चाहिए, DE का स्क्वायर चाहिए, मतलब DE हमें लिखना है, ठीक है। तो हम FC की जगह पे तो DE लिख सकते हैं, हम जी लिख सकते हैं। और क्या है, और यहाँ पर क्या है, GB है ना, GB है, GB, ठीक है। हाँ देखो, तो यहाँ पर जो GB है ना, कैसा, G और B, थोड़ा GB हमारा थोड़ा गड़बड़ है, एक मिनट, ये होना चाहिए था BG, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, हाँ देखो जो FC है ना, जो ट्रायंगल GDB है,
जो ट्रायंगल जीडीबी है और जो ट्रायंगल ईएफसी है, एफईसी यार वही देखो, हमने नेमिंग गलत की तो हमारा पूरा जो आंसर आ रहा है वही रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं अच्छे सब। अब देखो यहां पर हमें डीई चाहिए। ठीक है, तो डीई कहां से मिलेगा? अब देखो यहाँ पर डीई नहीं मिल सकता, बीडी मिल सकते हैं। बीडी कहां से मिलेगा? इधर से मिलेगा बीडी। ठीक है, मतलब इधर पे क्या आ जाएगा, जो आ जाएगा ईसी आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों लाइट आ चुकी है यार थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पर जो था ना हमारा यार, मैंने कहा था कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं ना उसको जो सीक्वेंस होता है बहुत मायने करता है। तो जो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस था ना वो थोड़ा गड़बड़ था यार। अब देखो थोड़ा मैं सही सीक्वेंस देख चुका हूँ। जो ट्रायंगल जो देखो डीबीजी होने वाले, ट्रायंगल डीबीजी, ठीक है, वो सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ईएफसी के, ईएफसी के, ईएफसी के। ठीक है, कंफर्म है? हाँ जी भैया, डीबीजी ईएफसी। ठीक, अब देखो जो डीबी हो जाएगा ना, डीबी बीडी कुछ भी बोल लो, बीडी बोल लो, बीडी बोल लो, आप लोग बीडी बोल लो। ठीक है, नहीं तो बोलोगे भैया कहाँ से आ गया। फिर जो डीबी हो जाएगा वो ईएफ इक्वल हो जाएगा ईएफ। अब देखो जो डीजी हो जाएगा ना, मतलब देखो अब हमें चाहिए क्या? ईसी। तो ईसी तो है दूसरे ट्रायंगल में ईसी, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? डीजी ले लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा साइड में आ जाओ फटाफट। अब देखो जो यहाँ पर बी डी है, ठीक है, जहां पर बी डी है उसको तो हमें कुछ नहीं करना है। जो ईएफ है, ईएफ को हम क्या लिख सकते हैं? हमें लिखना है क्या? हमें किसका स्क्वायर चाहिए पहले वो देखना हमें। तो हमें चाहिए किसका स्क्वायर? डी का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डीई लाना है। ठीक है, तो हम ईएफ को डीई लिख सकते हैं कि? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ईएफ को ना फटाफट डीई लिख लो। यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं बी डी को थोड़ा अपन डी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ईसी को कहा गया? ईसी कहा गया यार? ठीक है, यहाँ पर जो ईसी है ना, ईसी तो पहले से ही है यहाँ पर। ठीक है, ईसी यहाँ पर पहले से ही है। और जो डीई है, डीई को अब देखो जो डीई है ना उसको वैसे ही रहने दो। जो डीजी है, डीजी देखो जीडी डीजी एक ही होता है। ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी लिख दो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, इसको थोड़ा डाल देना फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डी स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? बी डी इंटू ई सी। देखो लाओ इसको इधर, कहा गया? डी स्क्वायर इज इक्वल टू द बी डी इंटू ई सी। हैंस क्या हो गया? ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारा जो सिमिलैरिटी का जो पूरा लेसन था, जो पूरा लेक्चर था, जो कितने पार्ट्स में जितने आए हमारे पूरे क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। आई होप कि आपको पूरा सिमिलैरिटी लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट करिएगा, उस पर एक अलग वीडियो आ जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय टाटा।